मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मेरा नाम मुकेश जमाल है। तो ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट 4/18 के तहत इस प्रदेश के अंदर 18,000 ग्रुप डी की भर्ती हुई थी। उसके अंदर खिलाड़ियों के लिए 10% सीटें रिजर्व करके 1518 खिलाड़ियों को गवर्नमेंट ने भर्ती किया था। उसके अंदर जब एडवर्टाइजमेंट निकली थी तो उसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिख रखा था कि भी 25/5/18 गवर्नमेंट पॉलिसी जो मान रही है, जो कोर्ट तक लेके गए हैं कि उसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, ग्रेडेशन होनी चाहिए। उस एडवर्टाइजमेंट में हम लोगों से, हम खिलाड़ियों से ये मांगा था कि भी आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेडेशन होना चाहिए, वो भी अथॉरिटी से मिला हुआ होना चाहिए। हमने क्या किया जी, वो ग्रेडेशन लगा दिए। उस बेस पर लगने के बाद हमारे को HSSC ने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद क्या था कि हमारे को अच्छे से हम जॉब कर रहे थे, साल एक हो गया था। उसके बाद HSSC चीफ सेक्रेटरी ऑफिस एक लेटर निकालता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो 25/5/18 खेल पॉलिसी के तहत ग्रेडेशन को सत्यापित कराया जाए। हमने कहा जी ये तो नाजायज़ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारे जो ग्रेडेशन है वो 93 पॉलिसी के हैं। हम किसी समय में खेलने के बाद ग्रेडेशन करवाई, फिर ग्रेडेशन वाले मामले से ध्यान हटा लिया। हम पढ़ के रिटर्न क्लियर करके नौकरी लग गए, इन्होंने लगा लिया। HSSC जिस एजेंसी है भारत भूषण भारती, उस एजेंसी ने हमारा सिलेक्शन कर लिया। ऑनलाइन स्कूटनी डॉक्यूमेंट बेस हुआ था। फिर वो जो लेटर था हमने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, डबल बेंच से अरुणपल्ली की अदालत में हमें स्टे भी मिल गया। उसके बाद सरकार ने क्या किया, LPA के अंदर सरकार ने, अब लास्ट में सरकार जीत गई कि कोर्ट ने ये कहा, इंस्ट्रक्शन दे दी कि 25/5/18 ही वैलिडेट है, 93 नॉट वैलिडेट। उसी को क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए, क्योंकि देखो जी जॉब जा रही थी, हमने चैलेंज तो करना था। परसों सुप्रीम कोर्ट में जाते ही डिस्पोज कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंसिडर हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वही फॉलो रहेगी। सीधी सी बात है, 1518 रोड पर आ गए। सरकार की नीति गलत थी। सरकार हमारे को सिलेक्शन लेती ना, क्यों किया? हम अपनी तैयारी कर रहे थे। 5 नंबर हमारे भाई बहनों की भी चल गए, हमारे भी चल गए। काफ़ी वैकेंसियों से हम आउट हो गए, काफ़ी लोग ओवर एज हो गए। ये बातें हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में मदद करेंगे। अरे आपने हाई कोर्ट में मदद क्यों नहीं की? हम सुप्रीम कोर्ट में क्या बनता है, जाति कंसिडर ही नहीं किया। अब सरकार से पुनर्जोर हम मांग करते हैं कि सरकार, आज वो विधानसभा सत्र चल रहा है, इसके अंदर प्रस्ताव ला के हमारी जो उसके अंदर ये कंसिडर करे कि भी हमने इनको जॉब लगाने के लिए कंसिडर कर दिया है, तो उसमें कोई 93 25/5 का मैटर ही नहीं था, तो इनको कंसिडर किया जाए। एक ही बात तो लिखनी है कि इनकी 93 पॉलिसी के अंदर आते थे, ठीक है। वो RT से जब हमने अप्लाई किया तो उसमें कहा कि हमने RT रद्द ही नहीं की है। तो देखो, इनको कंसिडर करना चाहिए। रोड पर लाने से इनको क्या मिल जाएगा? हम तो ये चाहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी के बड़े प्रेमी बंदे थे कि ईमानदारी से हमें लगाया था, ईमानदारी का ढिंढोरा इन्होंने पीटा था। हम भी इनके ढिंढोरा पीटने वाले में साथी थे, भी हमें ईमानदारी से लगाया है। लेकिन ईमानदारी नीतियों के प्रति रखिए खट्टर साहब। व्यक्तिगत तौर पर आप ईमानदार हैं, गाय अच्छी है, दूध देना चाहिए, तभी फायदा है। अगला कदम ये है कि हम पूरे अभी जो टर्मिनेशन, हमें पता है ये रोकने वाले नहीं हैं। अब हम सड़क पर संघर्ष, जो सड़क कर्मचारी संघ के जो मदन प्रधान जी ये आए हैं, उस स्टेट के साथ इनके साथ हम तालमेल मिठा के सारे जो संगठन हैं, जागरूकता उनके साथ ला के, जो लोगों से, जो बड़े लोग हैं, ये जो संघ हैं, सड़क कर्मचारी संघ है, किसान हैं, सबसे मुद्दा हम अपनी उनकी जनता की अदालत में जाएंगे। लड़ाई संघर्ष की ही होगी, सड़क से लेके विधानसभा तक जिस लेवल पर जाना पड़े, कानून को हाथ में रखते हुए उस लेवल पर जाएंगे। मैं मदन लाल खोत, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सिरसा। आज जो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का कारण है, ये जो बीजेपी की सरकार ने D ग्रुप की भर्ती करी थी, बिना खर्ची और बिना पर्ची के बड़ा ढिंढोरा पीटा था। हर जगह अपनी बुनियादी भी इनसे करवाई थी। आज हाथ कंगन को RC क्या, इनकी करनी और कंथरी में हम तो पिछले कई सालों से कहते आए हैं कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज बिल्ली बाहर आ गई है थैले से। इन साथियों के साथ 1518 जो कोटे के साथी थे, स्पोर्ट्स में भर्ती किए गए थे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि पीछे जो PTI साथियों के साथ जो अन्याय किया, सरकार ने निर्दोष ठहराते हुए भी उनको सजा दी। इनको तो सरकार ने ही तो भर्ती किया था, खुद ही सरकार कह रही है ये गलत है। इसकी सजा इन साथियों को ना देके जो भर्ती करने वाले हैं, जो इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं भर्ती में, उन अधिकारियों को, उस मिनिस्टर को सज़ा होनी चाहिए थी, न कि इन साथियों को। हम टाइम रहते हुए सरकार से मांग भी करते हैं, उस चेतावनी भी देते हैं भी टाइम रहते हुए इन साथियों की ज्वाइनिंग कराए, इनकी रोजी रोटी ना खोसे, वरना
इससे भी तीखे आंदोलन के लिए तैयार है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हमेशा से ही इन साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के अग्रणी पंक्ति में लड़ेगा। साथी जो भी फैसला लेंगे हम उस पर फूल चढ़ाएंगे और इनके एजिटेशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हम वायदा ही नहीं, विश्वास दिलाते हैं साथियों को। लड़ाई इनकी होगी, सहयोग हमारा रहेगा। मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी तो हमारी स्टेट कमेटी से बात करके मार्गदर्शन भी करेंगे। भाई पीटीआई भी सुसाइड घने करके, घने किसान सुसाइड करके, सुसाइडों से इस सरकार पे असर नहीं पड़ने वाला। ये सरकार है गए बीते दंडों की सरकार है, इनको कोई समाज से लेना देना नहीं है। हम सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी की टाइम रहते हुए ये तुगल की फरमान वापस ले, और जो रोजी रोटी साथी खा रहे थे उनको भाई इनकी रोजी रोटी पे लात ना, हमारे पेट पे लात ना। धन्यवाद साथी।